जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं कोई दबाव था, नरेंद्र मोदी जो है दबाव में आ गए और दबाव में आने के बाद ये डील हुई। आप देखें, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, एमएसएमई विरोधी, इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो, यानी कि रोल बैक। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पीछे आप देखेंगे वो उदयवान चुब साहब है जो पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के। मैं चाहूंगा दिखाएं, पीछे खड़े हुए हैं और ये नो गैस नो फूड ये लगा हुआ है। साथ में जो बड़ी बात है, आशीष जरा इधर से आइएगा, दिखाइएगा उदयवान चुब के साथ साथ वो जो लगा हुआ है इंडो यूएस ट्रेड डील। तो ये पूरी जो के डील है ये मानी जा रही है किसान विरोधी डील है। और ये उदयवान चुब जी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है और ये पूरे से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये पूरा मसला जो है, कहा जा रहा है कि डील के पीछे कहीं ना कहीं कोई दबाव था, नरेंद्र मोदी जो है दबाव में आ गए और दबाव में आने के बाद ये डील हुई। आप देखें, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, एमएसएमई विरोधी, इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो, यानी कि रोल बैक। इधर लगे हुए ये हरदीप पुरी मस्ट गो, इस तरह की चीजें लगी हो। साथ साथ यहाँ पर चूंकि समग्र देश में एक क्राइसिस की बात की जा रही है, वो की जा रही है एलपीजी की, तो उसके बारे में भी इंडिया अंडर एलपीजी क्राइसिस ये कहा गया। हालांकि सरकार ये कह रही है, सरकार का कहना यह है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे, क्या कांग्रेसी तमाम यहाँ पर के लिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रेम्बल जो है उसका लिए वो बैठे हुए हैं और ये इस तरह से विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो इधर हम आप देखेंगे तमाम लोग, और इस तरफ देखेंगे बाईं तरफ आकर तो तमाम ऐसे लोग हैं, ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के जो ये अलग अलग भाषाओं में, ये पंजाब से आए हुए लोग हैं, ये उस तरह के यहाँ लिए हुए हैं। ये आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर के रखे हुए। इधर आप देख कुछ कांग्रेसी अंदर भी हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शिवरे, प्रदेश अध्यक्ष यूपी। ये जो पूरा प्रदर्शन है जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान चुब ने किया, किस चीज को, किन किन बड़ी बातों में आपकी यहाँ मांग है? एक तो इसमें किसान विरोधी जो इंडो यूएस डील हुई है वो मेन मुद्दा है, और जिस हिसाब से सिलेंडर के दाम हैं जिससे लोगों के घरों पे नहीं चल रहे हैं। और मैं खुद दिल्ली में रुका हूँ, बहुत से लोगों बता जाते हैं सुबह की आज ब्रेकफास्ट 10 बजे तक मिलेगा। जो काला बाजारी सिलेंडरों की हो रही है, जिन घरों में आम लोगों के घरों में खाना नहीं बन पा रहा। और हम लोगों का हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कहना है कि एक बार उनने अपना सुनाया था कि किस तरीके से उनने गटर में पाइप डाल के चाय बना ली थी। अगर वो चीज हम लोगों को सिखा दे तो हम लोग उनका खुद से सम्मान करना चाहेंगे। हम भी गए, हमने भी देखा गैस की जो एजेंसियों में थी वहां पर लंबी लंबी लाइनें थी, समस्या थी। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग भाग रहे हो, जबरदस्ती पैनिक क्रिएट कर रहे हो, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। काला बाजारी की भी बातें आ रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार, क्या मानते हो? इस स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार? काला बाजारी तो सरकार को रोक लगाना चाहिए ना। अगर ब्लैक हो रहा है तो एजेंसीज तो सरकार देती है ना कि कौन गैस बेचेगा कौन नहीं। और ये मैं नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं तो दिल्ली में यहाँ 10 दिन से हूँ। यहाँ पे मैं हिमाचल सदन हर जगह रुका हूँ। वो मुझसे बोलते हैं 10 बजे। अब तो हमारे यूपी में मजाक है कि पहले लिखा जाता था कि शादी का खाना 7 बजे से स्टार्ट है, अब लिखा जाता है खाना 7 बजे से स्टार्ट है, जब तक गैस रहेगी तब तक के लिए। पहले लिखा जाता प्रभु की इच्छा था जी। भंडारों में हम देखते थे, कहा जाता प्रभु की खाना चलता रहेगा, प्रभु की इच्छा था। तो अब एलपीजी की इच्छा था। ये देखिए तमाम लोग हैं, कहाँ से आना है, मोदी को हटाना है। हम तो कर्नाटक से है, बेंगलोर से, इधर तो संसद घेराव है। तो अभी देश को मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बर्बाद कर रहे हैं, और आम आदमी लोगों का और दलित लोगों का और स्टूडेंट लोगों का और हमारा टोटली गरीब लोगों को मोदी ने बहुत तकलीफ हुआ है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं यूपी के जिला हमीरपुर से जिला अध्यक्ष हूँ। ये लिखा हुआ है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जी। मैंने क्या क्या ऐसा आपको लगता है कि दिन में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हो गया है?
सर किसान विरोधी इसलिए है, किसान अन्न पैदा करता है और जब अन्न पैदा करेगा तो उसका बेचने का मालिक अधिकार उसी को है, लेकिन वो अमेरिका तय करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? मजदूर विरोधी मनरेगा कानून इंदिरा जी लाई थी और ये सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, तो मजदूर विरोधी भी हो गई। महिला विरोधी इसलिए है कि महिला आज तक सुरक्षित नहीं है। टीवी में चाहे जितना कहते रहे महिला सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से दिखाए ना दिखाए अलग बात है। और ये जो इंडो टेस्ट डील संविधान लिए, संविधान का भी ये सरकार ने पूरी तरीके से हनन किया है। संविधान में आदमी को मूल रूप से 4 स्वतंत्रता है। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं यूपी बुलंदशहर से आया हूँ सर। क्या हुआ, क्यों आ गए? सर जो यूएस डील हुई है उसमें किसान विरोधी ये डील है। क्या किसान विरोधी है? सर जिस तरह से ये किसान हमारे गांव में किसान खेती करते हैं और मजदूरी कर रहे हैं और मतलब भैंसों को पाल के अपने वो कर रहे हैं, इन लोगों ने जो मतलब पहले से जो देश में यूएस से हमारी डील थी, जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान में यूएस नहीं सेल कर पाएगा और अब इन्होंने उनको खुली छूट दे दी है। हमारे यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट जो है वहाँ के मुकाबले में महंगे हैं, वो डायरेक्ट एंट्री से आके हमारे यहाँ के जो गांव के किसान हैं उनको सीधा सीधा जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसको खत्म करने का इनका। आपका भी कोई बिजनेस है? जी मेरा बिजनेस है, मेरे घर में 4 भैंस है। अब हम वहाँ डेयरी पे दूध देने जा रहे हैं। अब जब वहाँ से हमें सीधी चीजें सस्ती मिलेंगी, हमारा जो दूध है वो तो सस्ता ही जाएगा। अब हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? देखिए बहुत अच्छे से समझाया आपने, और भी लोगों से मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी है, आप लोग आए, लिखा हुआ है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी। महिला विरोधी कैसे लगता है? देखिए महिला विरोधी ऐसे सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि ये महिला विरोधी सरकार जिसका नाम एब्सटीन फाइल्स में आता है, महिलाएं चाहे देश की हो या विदेश की हो, बेटी बेटी होती है और माँ माँ होती है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एब्सटीन फाइल्स में इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है, इस देश के प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र होता है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए एब्सटीन के यार क्यों है आप? एब्सटीन के साथ आपके रिश्ते क्या थे? क्यों एब्सटीन फाइल्स के अंदर आपका नाम आता है? इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की कैबिनेट जो महिला विरोधी है। आप ये समझाइए, क्योंकि आप प्रवक्ता भी है, महिलाओं को देश की समझाइए कि इस डील में क्या, ये जो डील आप जिसका विरोध कर रही है, इसमें क्या क्या आपको गलत लगा है, किस तरह से डील गलत है? इंडिया यूएस ट्रेड डील जब हुई तो पहली बात तो उसको मोदी जी ने अभी तक साइन नहीं किया है। दूसरी बात ये कि इस डील के अंदर जब हम बाहर से सोयाबीन लेंगे, अमेरिका क्या करता है? अमेरिका के पास मशीनें हैं और मशीनों से चीजें उत्पाद कर देता है, लेकिन भारत के मजदूर किसान अपने हाथों से उसको उपजाते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर बाहर से लाएंगे तो यहाँ के किसानों को कम दाम में बेचना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश जो भारत को हम कहते हैं, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज आप किस तरह का प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया आपको? देखिए आज प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, प्रदर्शन उस दिन भी शांतिपूर्ण था जब ये समिट में हमारे साथियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। इनको पूछना चाहिए, जो मोदी जी आज कहते हैं कि नंगी है कांग्रेस, उनको मैं बता देती हूँ कि हम ये समिट में कहते हैं किसानों मजदूरों की आवाज उठाने, और जो हमें नंगा बताते हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि नंगे तो ये भाजपा है जिनके नेता मंत्री टीवी पर बैठ करके जो है टीवी पर बैठ करके बिना पेंट के बैठ जाते हैं। इनके नेता जो कि यूपीए की सरकार में सड़क पर बिना कपड़ों के प्रदर्शन करते हैं, तब मोदी जी को शर्म नहीं आती, तब इस देश की कैबिनेट को शर्म नहीं आती। एब्सटीन फाइल्स में मोदी जी का नाम शर्मनाक है। तो ये इस तरह की भावनाएं आप देख रहे हैं, लोगों के मन में इस तरह की बात है। अगर और भी आगे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे देखते हैं क्या लोग कहते हैं। इधर आइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? आज संसद का घेराव है। घेराव करोगे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल संसद का घेराव करेंगे और ये जो सरकार ने निकम्मी सरकार बैठी है इसे उखाड़ फेंकना है। आने वाले कैसे निकम्मी है? वो कह रहे हैं हमने तो बहुत काम करा है, भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ गई, आप करो निकम्मी है, कैसे लगती है? कुछ नहीं है, धरातल पर सिर्फ पोस्टर और अखबारों में चल रहा है मोदी जी का। आज किसान के फसलों का भाव नहीं है, किसान लाचार है, बेबस है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और बेरोजगार डिग्रियां लेके रोड पर घूम रहा है। कहीं ना कहीं जो 2014 में जो लोगों के साथ वादा करके जो बनी थी सरकार कि महंगाई खत्म कर देंगे, फिर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं किसान का बेटा हूं और आज यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश जिला महासचिव हूँ उज्जैन मध्य प्रदेश का। ये इस तरह की चीजें थी, आपने देखा। तमाम लोग इधर हैं, अभी एक आध और भी देखते हैं कि कुछ लोग कुछ अलग भावना है या कुछ किस तरह की चीजें हैं।
देखते हैं इधर भी साइड में लोग खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हो दोस्तों, कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या करते हैं? अनिल चोपड़ा जी के साथ। आप क्या करते हो? आप मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो। इंडो यूएस ट्रेड डील खराब कैसे लगती है? नहीं बता पाओगे? नहीं, तो आए क्यों? अनिल चोपड़ा जी के साथ। साथ में आ रहे हो। बताओगे? ये इंडो यूएस ट्रेड डील आपको क्यों खराब लगती है? सुनाई नहीं आपका। मैं कह रहा हूँ इंडो यूएस ट्रेड डील आपको खराब क्यों लगती है? सर जी बात ये है, ये तो हमारे यहाँ पे एमएसएमई का बहुत बड़ा सैलाब है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पहले तो हम किसानों के विरोधी ये डील है। पहले हम जब कांग्रेस की सरकार थी तब 3% वैट था जो ये था। अभी हमारे अभी कितना परसेंट जा रहा है, पहले 50% बोला, उसको घटा के उन्होंने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक बोल के 18% लेके आए। हमारे यहाँ का किसान कम जमीन वाला किसान है, किसके पास 1 बीघा है, 2 बीघा है। अमेरिका किसान कितना बीघा जमीन होता है, वो सैकड़ों एकड़ में होता है, जिसके पास 500 बीघा है, 420 है, 1000 बीघा है। हमारा किसान बैलगाड़ी ट्रैक्टर से कैसी खेती करता है, वहाँ का किसान किससे खेती करता है, बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े सामग्री से खेती करता है। उनके पास बहुत बड़ी सब्सिडीज है। ये हुआ दोनों देशों के किसानों का डिफरेंस। हमें ये डील क्यों नुकसान कर पा रही है, क्योंकि हमारे किसान को सब्सिडी कम मिलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बच्चा हूँ, खेती करता हूँ, बेरोजगार हूँ। हमारे यहाँ पे सोयाबीन का महाराष्ट्र से रहता हूँ, सोयाबीन का कीमत चल रहा है हर क्विंटल 4000 रुपए क्विंटल। कांग्रेस के समय में कितना था, 7000 क्विंटल मैंने बेचा है। अभी मेरे घर में 3-3 साल का सोयाबीन पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भाव नहीं मिल रहा है। और अमेरिका के किसान के यहाँ पे एक फसल है जिसका हमारे यहाँ पे एक एकड़ में ज्यादा तो ज्यादा 10 क्विंटल माल निकलता है। अमेरिका में 30-35 पैसे क्विंटल माल निकलता है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, वहाँ का बीज है, वहाँ की सब्सिडी है। हमारे किसान को एक एकड़ में सोयाबीन की फसल निकालने में कम से कम 50,000 का कीमत लगती है, जो लागत मूल्य में लगता है। हमारे यहाँ पे वहाँ पे 10,000 में निकलता है, और हमें कितना मिल रहा है? वहाँ का सोयाबीन यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली कम भाव में आएगा। हाँ, तो हमारे किसान का नुकसान होगा। वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आएगा, सस्ता में आएगा, फिर हमारे किसान का भाव गिरेगा, हमारे किसान कैसा जिएगा? तो ये मुद्दा है, इसीलिए ये जो ट्रेड डील है कॉम्प्रोमाइज होके किया गया है और किसानों के नुकसान में किया गया है। ये ट्रेड डील क्यों कर रही है लोग? एक बात बताओ, प्रदर्शन क्या करोगे? अभी हम प्रदर्शन इसीलिए करेंगे कि ये ट्रेड डील कैंसिल हो, लोगों को भाव मिले, लोगों के मूल्य आयत मिले। तो ये देखिए, आप किसानों की आपने बात सुनी, महिलाओं की आपने बात सुनी, और छोटे किसानों की बात सुनी। उन्होंने समझाया कि किस तरीके से दिक्कत है। किसानों का कहना यह है कि भारत में जमीन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तमाम चीजों के हिसाब से लागत ज्यादा आ रही है, उत्पादन कम है। और अमेरिका में टेक्नोलॉजी और तमाम सब्सिडी, तमाम सुविधाओं के हिसाब से वहाँ पे उत्पादन ज्यादा है, वहाँ की कीमत यहाँ के फसल से कम हो जाएगी। ऐसे में किसान बेचेगा क्या, कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे क्या करेगा, ये सारी चीजें हैं। एमएसएमई को लेकर भी बात कही है लोगों ने, जो कर्नाटक के लोग आए थे, और तमाम ये मैंने नेताओं से, ये मैंने उन लोगों से भी बात करी है जो वो कार्यकर्ता आए हैं, जो खुद में किसान है, उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या है वो इस मंच से उठाई जा रही है। और आज संसद के घेराव की बात हो रही है, देखेंगे क्या होगा आगे, किस तरह से घेराव होगा। लेकिन साथ साथ गैस का यहाँ पे सिलेंडर की भी बात हुई है। तो कुल मिला के इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर के, रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन है। अभी आगे और नेताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में किसानों की और कार्यकर्ताओं की बात को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ शिवेन गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.